कि संघ से जुड़ी हुई हैं और संघ का बैकग्राउंड भी है, तो ये बड़ा खासे इस पर असर डालता है और बड़ा प्रभाव रहा। और इसीलिए भोपाल से खबर, जहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मालती राय को चौथे राउंड में भारी बढ़त मिली है और वो आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। सिंगरौली से स्पीड जानकारी है, जहां पर आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी का जलवा लगातार बना हुआ है, जलवा बरकरार है और आम आदमी पार्टी सिंगरौली में अपना दबदबा बनाए हुए है। और इस सीट पर नजर है शुभेंदु सबकी, क्योंकि अगर यहां से एक सीट आम आदमी पार्टी ले जाती है, यहां पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक रोड शो कर गए थे और जो यहां से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की, वो इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी और कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। तो यहां से अगर आम आदमी पार्टी अपनी शुरुआत कर देती है, रानी अग्रवाल आगे चल रही हैं, एक मजबूत चेहरा वो शुरू से मानी जा रही थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल यहां पर आए थे और तीसरे राउंड में भी उनका जो जलवा है वो बरकरार है। हालांकि जो लीड है वो निर्णायक नहीं कही जा सकती, अभी केवल 4648 की लीड है, लेकिन ये शुरू से चल रही है। अब इसको वो कितना कंटिन्यू कर पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बढ़त थोड़ी सी अच्छी है और इसलिए माना जा रहा है कि थोड़ा सा आगे भी अगर इसी तरीके से कंटिन्यूटी में ये इसी तरीके से राउंड में गिनती बनी रहती है तो शायद उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक रिएक्शन में इसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी बात भी अधूरी रह गई थी, लेकिन उसमें एक सवाल ये भी जोड़ देता हूं सर कि सिंगरौली हो चाहे बुरहानपुर हो, ये जो समीकरण है, क्योंकि ये लगातार है कि बीजेपी जहां सभी सीटों पर सभी निगमों पर काबिज थी इससे पहले, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए बहुत कुछ है पाने के लिए। जी जी शुभेंदु जी, देखिए आपको जो हमारी पिछली जो बात चल रही थी वो आम आदमी पार्टी के ऊपर चल रही थी, फिर मैं बुरहानपुर की बात करता हूं कि आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी चाहे वो दिल्ली का रिजल्ट 2 बार रहे हो, दिल्ली में या तो भाजपा आती थी या कांग्रेस आती थी। अगर भाजपा की जगह आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अलार्म है, और अगर कांग्रेस की जगह भाजपा को आना चाहिए तो भाजपा की जगह आम आदमी पार्टी आ रही है। जैसा कि नगर निगम में मध्य प्रदेश के कुछ जगह जैसे सिंगरौली को लेते हैं, अगर वहां भाजपा नहीं आ रही है तो दूसरी पार्टी कौन सी बचती थी? कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस की जगह जा रही है और आम आदमी पार्टी ले रही है। तो मैं ये दोनों को मान के चलता हूं। आप ये मान के चलिए कांग्रेस के लिए खतरा है, ये खतरा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा है, क्योंकि भाजपा को जो कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बनाने में जो सफलता मिलती रही है, अब क्या आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ, इन दो चीज को लेकर देश में बहुत आगे बढ़ रही है, जिसका आपने सीधा फायदा अभी पंजाब में देखा है और वो एकदम क्लीन स्वीप करती हुई चलती है जहां भी चलती है। तो क्या अगर एक सीट यहां मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लेती है तो ये तो पक्की बात है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करेगी। लेकिन कांग्रेस की जो कमियां हैं जिसको भाजपा आगे लाती है, क्या उन कमियों से आम आदमी पार्टी को वो सामने लाकर अपने आप को बचा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि तभी मुझे लगता है ये खतरा कांग्रेस के लिए कम, भाजपा के लिए बड़ा खतरा है, जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शुरुआत दिख रही है। लेकिन मैं फिर कहूं कि मध्य प्रदेश की जिन इलाकों पर जो बात आरएसएस की चल रही थी, जिसको हमने मालवा और निमाड़ की बात कही थी, तो ये देखने को मिल रहा है कि आरएसएस का वोट बहुत मजबूती के साथ पुनः इन नगरीय निकायों में भी डरा है। क्योंकि देखिए ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर जो वोटर्स होता है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आइडियोलॉजिकल वोट पड़ता है, यानी वहां पर आदमी कैंडिडेट कम सिंबल ज्यादा देखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन इलाकों में भाजपा को भारी बढ़त मिल रही है। जैसा कि आप इंदौर का नाम लें तो इंदौर में दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं भारी कैंडिडेट संजय शुक्ला माने जा रहे थे, लेकिन भाजपा का जो इंटरनल वोट है यानी कि आरएसएस का वोट है